ऐसा बदतमीज आदमी है ना वो पुलिस वाला है। कहता है तूने मेरे बेटे को गिरफ्तार किया, क्यों करा बताना। मेरे साथ ये हुआ है, इतनी बड़ी घटना ना हुई है, बहुत बड़ा फ्रॉड होते लिया है, ठीक है ना। तो अगर आपको अपने बेटे को बचाना है ना और छुड़ाना है तो आइए। पता नहीं ये डाटा कहाँ से लीक होता है, हमारे नंबर पता नहीं कहाँ कहाँ गुम होते रहते हैं। वहां से अगर मैं चली जाती, मैं शायद ही मुझे पता होता कि मेरा देखो कहीं ना कहीं से कॉल आती, कितने ब्लॉक कर चुकी हूँ फिर भी कॉल आते। राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो सबसे पहले आप सबका थैंक यू कि आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं और आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, और कई लोग हैं जो कि लाइक भी कर रहे हैं। तो मुझे यकीन है जल्द से जल्द ये काउंट बहुत आगे बढ़ेंगे, बट कोशिश मैं करते रहूँगी। तो आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, और अगर कुछ भी आपको लगता है कि ये सही नहीं है या कुछ गलत है या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उसके लिए प्लीज़ मुझे कमेंट भी ज़रूर करिए। तो आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो आपसे बात भी करा जाए और कुछ चीज़ें आपको बताई जाए। मतलब हो सकता है किसी ने ये प्रॉब्लम फेस करी हो, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है, इतनी बड़ी घटना ना हुई है, बहुत बड़ा फ्रॉड होते से बचा है। तो मेरे साथ हुआ है लेकिन मैं बच गई, मतलब नहीं हुआ उससे आगे। मैंने थोड़ा वही समझदारी वाली बात होती है, उससे काम लिया। तो हो सकता है अगर ये आपके साथ हो तो आप भी अलर्ट हो जाओ, और कईयों के साथ हुआ होगा, शायद वो पता नहीं उन्होंने कैसे फेस किया होगा, लेकिन आपके साथ ना हो इसके लिए आप अलर्ट हो जाओ। इसलिए मैंने सोचा कि ये चीज़ आपसे शेयर करनी चाहिए। हुआ ये ना, मतलब एक मतलब क्या ही बोलूँ, ऐसा बदतमीज आदमी है ना वो पुलिस वाला है। कहता है कि मैंने ना कुछ लड़कों को गिरफ्तार किया है और उसमें आपके लड़के को भी ना गिरफ्तार कर दिया। अरे भाई तू क्या बोल रहा है? हैं? तूने मेरे बेटे को गिरफ्तार किया, क्यों करा बताना मेरा? हैं? क्या किया था उसने? फ़ोन आया, तो कहता कि मैडम, मैडम मेरी क्या दीदी हैं? मैंने कहा दीदी? अच्छा, बोली भैया करके। तो कहता कि मैं इस थाने से बोल रहा हूँ, ठीक है, और मैंने कुछ लड़कों को गिरफ्तार किया है, तो आपको पता है आपका लड़का भी पकड़ा गया है। मैं कहा मेरा लड़का पकड़ा गया है? कह रहा आपके बेटे को मैंने पकड़ लिया। मैं कहा अच्छा, मेरे बेटे को पकड़ के क्या करा? क्यों पकड़ा उसको, क्या हुआ ऐसा? कह रहा आपको नहीं पता आपके बेटे ने क्या किया? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता मेरे बेटे ने क्या किया। कह रहा है ये कुछ ना उल्टे काम कर रहे थे, हैं? तो मैंने 3-4 लड़कों को पकड़ा है, उसमें आपका बेटा भी आया है। मैं कहा अच्छा। मैंने कहा फिर नाम बताओ। कह रहा आपको पता होगा ना अपने बेटे का नाम, मेरे को यूँ बोल रहा है। मैंने कहा मुझे मेरे बेटे का नाम तो पता है, लेकिन आप बताओ ना जिसको पकड़ा है आपने, वो मेरा ही बेटा है। क्या बोला उसने कि मेरा नंबर ये है, मेरी मम्मी को फ़ोन कर, कुछ तो और बताया होगा ना। कह रहा आपको नहीं पता आपका बेटा कहाँ है? कितने साल का आपका बेटा बताओ आप, हैं? अब आपने तो मेरी वीडियोज़ देखी है ना, मेरा बेटा कितना छोटा है, स्कूल बॉय है वो है। तो नहीं पता आपके बेटे की क्या एज है? मैंने कहा हाँ, मुझे पता है मेरे बेटे की कितनी एज है। तो कह रहा कहाँ है आपका बेटा? तो मैंने कहा चलो देखते हैं किसका कॉल है, क्या है। तो मैंने बोला हाँ बताइए, आप बताओ क्या हो गया? कह रहा ये 3-4 लड़के कुछ उल्टे काम कर रहे थे, तो हमने इन्हें पकड़ लिया है, ठीक है ना। तो अगर आपको अपने बेटे को बचाना है ना और छुड़ाना है तो आइए। मतलब इतना बकवास पुलिस वाला है, इतना बदतमीज़, तुम लोग क्या कर रहे हो? हैं? मतलब ऐसे लोगों को जितना ब्लॉक करा जाए ना, पता नहीं कहाँ से इनके कॉल्स आ जाते हैं, सच कह रही हूँ। मेरा बेटा छोटा-सा, बेचारा वो दूसरे कमरे में पढ़ रहा है, इस दिल्ली के कोने से कर रहा है, कहता है मैं दिल्ली कैंट से कर रहा हूँ, दिल्ली कैंट से कर रहा हूँ करके बोलता है, ठीक है। तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली कैंट मुझे पता है कहाँ पे है। तो मैंने कहा वहाँ यार तुम लोग ऐसा ब्लंडर मारते हो, हैं, लोगों को ऐसे डराते हो फ़ोन करके। वो तो चलो मेरा बेटा छोटा है, मुझे पता है, मेरे बगल वाले ज़रूर, हमारे 2 रूम हैं, तो दूसरे रूम में पढ़ रहा, तो मैं इस रूम में अपना काम कर रही थी, ठीक है? तो मुझे पता है मेरे बेटा का, हाँ, खुदा ना ख़ास्ता मेरा बेटा वाक़ई कॉलेज गोइंग होता, बड़ा होता, जॉब वाला होता, तब तो मैं भी घबरा जाती, है ना? तो ऐसा है कि ये फ्रॉड है, किसी के साथ भी हो सकता है तब आपके बच्चे शायद छोटे ना हों, आपके बच्चे बड़े हों, बाहर गए हों, तो आप भी एकदम घबरा जाओ। तो ऐसे में बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि मुझे तो पता था कि वो झूठ बोल रहा है। तो मैंने कहा भाई ऐसा ना, या तो आप पुलिस वाले नहीं हो या फिर आपने गलत नंबर डायल किया। मैंने इसको ऐसे ही आराम से ही बोला, हैं? तो मेरा बेटा कहता है उसको जब मैंने बताया कि बेटा ऐसे-ऐसे ना फ्रॉड हो रहे हैं आजकल, कोई कॉल मत उठाना है, कभी किसी को कोई डिटेल मत देना। अगर बाय चांस आपने मेरा फ़ोन उठाया, तो कहता मम्मी आपने गुस्सा नहीं किया? मैंने कहा गुस्सा नहीं किया, क्योंकि कई बार होता है ना कि कोई वेरिफ़िकेशन कॉल किसी चीज़ से पर्पज़ से भी आ सकती है। तो मुझे नहीं पता था कि वो पुलिस वाला सही है नहीं, लेकिन जब उसने ऊट-पटांग बातें बोली ना, तो मुझे पता चल गया था फ्रॉड है। ठीक है ना? पहले तो मुझे लगा कि होगा कोई स्टेशन से आया है, पता नहीं कोई वेरिफ़िकेशन के रिगार्डिंग किसी भी चीज़ के रिलेटेड कॉल आया होगा। ठीक है? इसलिए मैंने आराम से बात करी। और बोलता भी ऐसे है, "दीदी आपको पता है?" करके। मैंने कहा आज तो पुलिस वाले बड़े पोलाइटली बात कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं बात करते, करते बट दीदी तो नहीं बोलते, मैडम करके बोलते हैं जो भी हैं, ऐसे कर और डायरेक्टली मेरा नाम लेता फिर वो, है कि नहीं? कि देखो आपके बेटे ने आप ये जो भी है मेरा नाम लेता, बोलता पे है, और इसकी आपकी इसकी इसकी मम्मी मेरे बेटे का नाम भी लेता ना, ना उसने मेरे बेटे का नाम लिया, ना उसने मेरा नाम लिया,
हैं? उसे कुछ नहीं पता, बस उसको पता नहीं कहाँ से नंबर ये मिल जाते हैं, सच कह रही हूँ। पता नहीं ये डाटा कहाँ से लीक होता है, हमारे नंबर पता नहीं कहाँ-कहाँ गुम होते रहते हैं ये, सच में, हैं? जब देखो कहीं न कहीं से कॉल आती है, कितने ब्लॉक कर चुकी हूँ फिर भी कॉल आते हैं। आए दिन कोई ना कोई इस टाइप के फ्रॉड कॉल आते हैं। आपको कैसे भी वो लोग ना कोशिश करेंगे आपसे आपकी डिटेल्स लेने की। जो भी आपके पास बचा-खुचा होगा ना सब निकाल लेंगे। गलती से भी उन्हें किसी चीज़ की कोई डिटेल मत देना, कोई ओटीपी और उनसे ज़्यादा लंबे टाइम तक बात भी मत करना। क्योंकि मैंने तो ज़्यादा लंबे टाइम तक बात नहीं करी, मुझे पता चल गया था फ्रॉड है। कुछ टाइम करा उसके बाद उसने खुद ही काट दिया। जब उसको मैंने कहा ना ऐसा है मेरा बेटा मेरे साथ ही बैठा हुआ है, ठीक है? और वो पढ़ाई कर रहा है और छोटा है करके, हैं? अब आप बताओ आप कहाँ से बात कर रहे हो? आप पुलिस वाले तो नहीं हो और अगर हो तो आपने गलत नंबर डायल किया, ठीक है? क्योंकि ना मैंने कोई केस किया, ना मेरे ऊपर कोई केस हुआ, ना मेरा बेटा कहीं इन्वॉल्व। वो छोटा है, स्कूल जाता है और मेरे साथ बैठ के पढ़ रहा है। तो उसके बाद उसने फ़ोन रख दिया। तो ऐसे-ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई कॉल आती है आपसे, आपकी फैमिली से रिलेटेड या आपकी बेटी, आपका बेटा, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ ऐसी कोई भी कॉल आती है ना, तो अलर्ट हो जाना, सबसे पहले क्रॉस चेक करना, मत उनको कुछ बताना, घबराना नहीं, क्योंकि ये आपकी घबराहट का ही फ़ायदा उठाते हैं। वही जो थोड़ा-सा टाइम होता है ना, उसी में कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे आपका क्योंकि मेन मोटिव क्या है? पैसा निकालना। ऐसे लोगों का मेन मोटिव यही होता है पैसा निकालना, क्योंकि इनको शर्म तो आती नहीं है, बेशर्म है। फ्रॉड ही करना जानते हैं ये लोग, हैं? फ्रॉड कर कर के तो इन्होंने अपना कमाना होता है। तो अगर आप अलर्ट हो जाओगे, आप लंबे टाइम तक बात मत करो, आप अपनी चीज़ों को पहले क्रॉस चेक कर लो, तो ये कुछ नहीं करेंगे, खुद ही कॉल काट देंगे। लेकिन हाँ, इनको कितना ही ब्लॉक कर लो, पता नहीं कहाँ-कहाँ से ये लोग फ़ोन करते रहते हैं, अलग-अलग चीज़ से। तो बस मैंने सोचा कि ये चीज़ शेयर करूँ और बताना चाहिए ताकि अगर आपके साथ इन केस फ्यूचर में या कभी भी ऐसा कोई कॉल आती है, तो आप बिल्कुल मत घबराना कि मैं वहाँ क्योंकि पुलिस वालों के नाम से क्या होता है ना, हम लोग डर जाते हैं। अरे! पुलिस वाले का कॉल आ गया, अरे! मेरा बेटा तो इन्वॉल्व नहीं हुआ, अरे! मेरे हस्बैंड तो नहीं इन्वॉल्व है। तो ऐसे बिल्कुल मत घबराना, पहले आप क्रॉस चेक करना, आप बात करना, आप उनका अपने जिनको भी उन्होंने पकड़ा है ना बोलते हैं, उनका नाम पूछना, बोला उनका नाम बताओ, क्योंकि उनके पास सिर्फ़ हमारा नंबर होता है और इससे ज़्यादा डिटेल नहीं होती। इससे ज़्यादा डिटेल ना आप खुद बता देते हो। उनकी ये ट्रिक होती है, उनका तरीका होता है कि आपको डरा के आपसे ही आपकी डिटेल निकलवाना। तो आप बिल्कुल अलर्ट रहना, बिल्कुल सावधान रहना, उनकी बातों में आके बिल्कुल डरना मत। और मैंने कई शॉर्ट्स भी डाले हैं, जिसमें मैंने फ्रॉड के लिए बताया। जैसे एक मेट्रो स्टेशन में हुआ मेरे साथ, तो उसमें भी मैं बची। क्यों? क्योंकि वो क्या एक्चुअली क्या था उसका मैंने एक शॉर्ट डाला है, बट मैं आप वीडियो में शेयर कर ही देती हूँ। हुआ क्या था, मैं मेट्रो से जा रही थी, ठीक है? तो मैं अपने ब्रदर के साथ ही मेरा बेटा था और मेरे ब्रदर की वाइफ थी, तो हम लोग कहीं घूमने जा रहे थे। तो मुझे टिकट लेनी थी, मैंने उसको 500 का नोट दिया मेट्रो स्टेशन में, ठीक है? मैं रियलिटी बता रही हूँ, मेरे साथ ही हुआ है। मतलब ऐसे-ऐसे फ्रॉड है ना, ऐसे मतलब घटिया लोग भरे पड़े हैं ना, अगर आप ढूँढोगे ना, हज़ार मिलेंगे कसम से। आज के टाइम में आपको हर कदम पे अलर्ट रहना ज़रूरी है। अगर आप अलर्ट नहीं हो ना, तो भई कौन आपको लूट के चले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर भी हमसे हो जाती है गलतियाँ, ज़रूरी नहीं कि हम इंसान ही हैं, कई बार हम गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है ना? हो जाती है हमसे गलती, मिस्टेक हो जाती है। अब हमेशा तो हमको ये नहीं पता होता ना कि भई इससे हमको चौकन्ना रहना है, ठीक है ना? और कई बार लोगों के साथ कुछ गलत भी होता है, तो उनकी हेल्प भी करनी चाहिए बट हेल्प भी अलर्ट रहना ही पड़ेगा। एक बार मेरा फ़ोन गुम हो गया था, ठीक है? मेरा पर्स मतलब पर्स के अंदर फ़ोन था। मैं मार्केट गई थी, तब मेरा बेटा छोटा था, तो किसी ने मेरे बैग से वो पर्स पूरा ही निकाल लिया। अब ना मेरे पास फ़ोन और मेरे मेन था कि उसमें मेरा घर की चाबी थी। कुछ और मेरे जो भी पर्सनल कार्ड्स होते हैं ना, जैसे वोटर कार्ड आधार कार्ड वो मैं कैरी करती थी, वो भी उसी के अंदर था। अब मेरे को मतलब पैसे का तो बिल्कुल भी वो नहीं था क्योंकि चलो जो लगे चले गए। लेकिन ये कार्ड्स ये होता है ना जो आईडी प्रूफ बनाना बड़ा मुश्किल होता है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और फिर घर की चाबी बताओ। मैं फिर दूसरा कहाँ से ढूँढती चाबी वाला ढूँढती, कितना मुश्किल हो जाता। तो मैं इतना घबरा गई फिर मैंने एक चलते थे बोला मेरे को फ़ोन कर दो, मेरा फ़ोन भी गायब। तो बाई लक की बात है कि मतलब वही ना लोगों की हेल्प भी करनी चाहिए। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि जो अगला है ना कि फ्रॉड है कि वो जेन्युइन उसको हेल्प चाहिए। तो उसमें मुझे वाक़ई से हेल्प चाहिए थी। तो अभी मैंने उससे भी उसको थैंक करा और अभी भी मैं रियली थैंकफुल हूँ उस लड़की के लिए जिसने मेरी बात सुनी और मेरे को कॉल मिला के दिया। फिर मेरा कॉल मिला तो किसी लेडी ने उठाया। अब मुझे नहीं पता ये वही थी, क्या थी भगवान मतलब कहते हैं ना इसलिए मैं कहती हूँ भगवान है। कई जगह मुझे सपोर्ट करते हैं सच में। आपको दिखते नहीं है बट होते हैं जो आपकी कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से हेल्प करते हैं। तो भगवान की दुआ से उस लेडी ने फ़ोन उठाया। अब मुझे नहीं पता वो उसको मिला था या वही थी, जो भी था, जितना भी मिला मेरे को उसमें मैं शांत हो गई थी। तो उसने फ़ोन उठाया, कहती हाँ, आपका यहाँ पे पर्स मिला है, आपका फ़ोन है, आप आ जाइए। ठीक है, फिर फटाफट मैं पहुँची, थोड़ा ही दूर पहुँची थी वो, तो वहाँ मैं गई, मेरे पैसे तो नहीं थे पर्स में, लेकिन हाँ, मेरे जो भी आईडी प्रूफ़ थी वो थी, मेरे घर की चाबी थी और फ़ोन से तो बात हुई थी तो फ़ोन।
उसने इतनी दे दी ना, उसी के लिए मैं थैंकफुल थी। उसने मेरे पैसे भी मतलब कितने थे, मतलब अभी की बात भी नहीं है, आज से करीबन 7-8 साल पहले की बात है। उसमें मेरे साथ उसमें करीबन 700-800 रुपए थे या 1000 के आस-पास होंगे बस। वैसे तो उस समय 1000 भी ज़्यादा थे क्योंकि मैं शॉपिंग के लिए निकली थी। बट चले गए, मुझे पैसों का इतना वो नहीं था क्योंकि सबसे मेन था कि चाबी मिल गई, फ़ोन मिल गया और मेरी आईडीज़ मिल गई। तो कभी-कभी लोग ना परेशानी में होते हैं, हेल्प करनी ज़रूरी थी। लेकिन आजकल लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। अगर हम हेल्प करने की सोचते हैं ना, वो हमारे साथ फ्रॉड कर देते हैं, सच्ची। तो मैं बता रही थी मेट्रो में क्या हुआ, हाँ, मेट्रो स्टेशन में। तो मैंने 500 का नोट दिया उसको, हैं। अब मुझे आदत क्या है ना, मैं जब पैसे देती हूँ ना, तो देख लेती हूँ ना, क्योंकि वो फिर वापस बोलेंगे तो ये खराब है। और जब मैं लेती हूँ ना, तो भी मैं काउंट करके लेती हूँ। तो मैंने उसके टिकट ली थी, 50-50 के 2 टिकट लिए, तो उसने मुझे ₹400 रिटर्न करने थे। अब यकीन नहीं मानोगे, उसने एक-एक नोट ना ऐसे-ऐसे गिना, ठीक है, काउंटर पे। तो हम लोग की आदत क्या होती है, जब कोई नोट गिनता है ना, हम भी उसके साथ ना वो चीज़ को रिकॉल करते हैं। हम भी नोट गिनने लग जाते हैं। हाँ, इसने 100 गिना है, 200 गिना है, 300 गिना है, 400 गिना है, ऐसे करते हैं ना, आदत होती है ना। हाँ, इसने 10 का गिना है, 20 का गिना करके, 50 का गिना। तो मेरे माइंड में भी था, हाँ, ऐसे 4 नोट हैं। और उसने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार गिना, सच में कह रही हूँ, ऐसे-ऐसे करके, पता है। फिर उसने ऐसे हाथ रख के माउस एक हाथ को ऐसे टेबल पे रखा और एक हाथ से माउस से ना यूँ कर रहा था। मतलब प्रिंट आउट निकाल रहा था, ठीक है, टिकट का। आप यकीन नहीं करो, वही एक टाइम होता है जिस समय वो नोट ना टेबल में जो हाथ रखता है वो खिसका देते हैं। ये मुझे तब पता चला जब ये फ्रॉड मेरे साथ तीसरी बार हुआ कि एक्चुअली खिसकाते कब हैं। तीसरे और तीनों बार बची। तो पहली बार जब ये हुआ था, तो उसने जैसे मुझे नोट दिया, मैं पलटी थी, मैंने गिना 300, मैंने कहा भैया 300 है। उसने बिना कोई क्वेश्चन करे मुझे ₹100 दे दिए। तो मैंने कहा फिर दोबारा किया ना, कहीं कोई फटा तो नहीं है, कुछ नहीं, फिर 400 हो गए थे। तो मैंने अपने भाई को बोला, यार इसने कम दिया है, कह रहा नहीं, नहीं हो गया गलती से। मैं कहा चल हो गया गलती से। फिर एक दिन फिर ऐसे ही हुआ, मैंने 500 का नोट दिया, उसने मुझे फिर 300 दिया। मैंने कहा आज ये गलती नहीं हुई है, आज ये गलती बिल्कुल नहीं हुई, ये जानबूझ के कर रहे हैं। गलती एक बार होती है और बार-बार ये 500 नोट में क्यों करते हैं? फिर जब सेकंड टाइम में मुझे श्योर हो गया और मैंने भी ना वीडियोज़ इसके ऊपर कुछ-कुछ वीडियोज़ देख ली थी और बल्कि मैंने वीडियो शेयर भी करी है शॉर्ट्स में भी, कि देखो ऐसा फ्रॉड होता है और मेरे साथ सच में हुआ। फिर मेरे को पता चल गया कि होता है। लेकिन मुझे ये देखना था कि होता किस समय, जब हम पूरा देख रहे थे, गिराते कब है? तो अभी पिछले महीने क्या हुआ रिसेंटली, अगेन मेरा बेटा जा रहा था, हम दोनों ही थे उस दिन तो। तो अगेन मैंने 50-50 की टिकट ली, तो मैं जो काउंटर में खड़ी थी, उसमें एक लड़की टिकट दे रही थी। तो जैसे उसको मैंने 500 का नोट दिया ना, इतनी बदतमीज़ लड़की है, सच कह रही हूँ, सच में बदतमीज़, सब मिले हुए होते हैं। मेरे को उसने बोला बगल वाले काउंटर में चले आओ, क्यों? क्योंकि उसमें लड़का बैठा था। मतलब ये फ्रॉड करने में एक्सपर्ट लड़के हैं करके, इसलिए शायद उसने मुझे भेजा। वरना ना वहाँ भीड़ थी, ना यहाँ भीड़ थी, मेरा ही नंबर आ गया था, जैसे ही मैं इसको पैसे दे दी। नहीं दिए उसने, कह रही बगल वाले से ले लो। मैं कहा चल ठीक है भैया, बगल वाले से ले लेती हूँ, तेरी बात सुन लेती हूँ। तो बगल वाले काउंटर में मैं खड़ी हुई, तो जैसे ही उस लड़के को मैंने 500 का नोट दिया, अगेन उसने वैसे ही करा, गिना मेरे सामने। मैंने कहा चल तू गिन ले, क्योंकि मुझे पता था, मेरा माइंड सेट हो चुका था, ये फ्रॉड करते ही करते ₹500 नोट में ही, वरना मुझे लड़की उधर नहीं भेजती, ठीक है? तो उसने फिर गिना 1, 2, 3, 4 और मुझे भी दिखा रहा है, देखो एक-एक करके। ये नहीं कि ऐसे-ऐसे करके गिरा, आराम से एक-एक करके गिरा, हाँ? 3-4 गिना, मैंने कहा ठीक है। मेरी नज़र उसके हाथों में थी कि आखिर करता किस समय, तो इस बार मैंने देख लिया, वो करता उस समय है, जिस समय वो तुम्हें गिनाने के बाद वो टिकट निकालेगा प्रिंट करने का। तो जो जिस समय पैसे ना, उसको वो टेबल में ऐसे रखते हैं। वो ऐसे करके थोड़े नोट निकले होते हैं ना, तो उसी समय उनका इतना सफाई से ना एक नोट अंगूठे से खिसका रहा था और ऑलमोस्ट उसने आधा नोट नीचे खिसका दिया। बट पता नहीं उसकी नज़र मेरे पे पड़ी या मेरे बेटे पे, क्योंकि मेरा बेटा भी देख रहा था। उत्कर्ष भी बड़े ध्यान से उसके हाथ को देख रहा था, कह रहा मम्मी मैं भी ना उसी को देख रहा था। तो उसने मेरे को देखा भैया ने। तो मैंने कहा पता नहीं तेरे को देखा, मेरे को देखा, लेकिन उसको पता चल गया और उसने आधा नोट खिसका दिया था। वहीं उसने अंगूठा रोक लिया और उसने मुझे पैसे वापस करे और टिकट भी वापस करी। और वहीं खड़े होके फिर मैंने ऐसे गिने। तो पता क्या कहता? क्या हुआ मैडम? मैं कहा कुछ नहीं, नोट गिन रही हूँ, बैलेंस चेक कर रही हूँ। नहीं करूँ? कह रहा नहीं, नहीं कर लो, कर लो। तो मतलब उसको पता था कि मुझे पता है कि तू फ्रॉड करने वाला है, तो वो वहीं रुक गया। अगेन सेकंड फ्रॉड है, आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है ना? तो आप अलर्ट रहिए सच में। एक मैंने आपको बता दिया फ़ोन वाला, एक ये। जो भी मेरे को जब भी कैसे भी पता चलेगा ना, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम लोग घर पे ही रहते हैं, इतना हम लोग को बाहर मतलब नहीं पड़ता और इसी का फ़ायदा ऐसे लोग उठाते हैं। इतनी खून पसीने की कमाई अगर वो सच में डेली का ₹100 लोगों का लेता है, क्योंकि वहाँ से अगर मैं चली जाती, मैं शायद ही मुझे पता होता कि मेरा नोट एक ₹100 का गायब हो गया और कहाँ गया मुझे नहीं पता चलता।
तो मुझे आदत है हमेशा नोट गिनने की, चाहे मैं सब्ज़ी वाले को भी दूँगी ना, ₹50 का नोट दिया, उसने मेरे को अगर ₹30 वापस किए ना, मेरे को आदत है ₹30 की, मतलब देखने की कहीं फटा नहीं है, कहीं वो मतलब वो है ना मुड़ जाता है या फटे होते हैं तो फिर लेता नहीं वो, इसलिए मेरे को गिनने की आदत है, चेक करेंगे। फिर भी उसमें मतलब कई बार गलती हो जाती है, मैं कहती नहीं इंसान ही गलती हो जाती है, बट जितना अलर्ट हो सके, जितना हम लोग प्रिकॉशन ले सकें, उतना बेटर है। क्योंकि भैया इतनी मेहनत की कमाई होती है ना, अगर आपके ₹100 इस तरीके से ऐसे ये लोग रोज़ लेते हैं, जो लोग रोज़ ट्रैवल करते हैं, उनका कितना लॉस होता होगा, अगर वो ध्यान ना दें तो। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको थोड़ा भी इसको ये आपको नॉलेजेबल लगता है, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए ताकि जिनको ज़रूरत है और जो लोग इस चक्करों में फँसते रहते हैं ना, उनको पता चले कि आखिर उनके पैसे कहाँ जा रहे हैं। और जिनको ये फ्रॉड कॉल आती है ना, उनको पता चले कि हमें इस टाइम पे ऐसे डरना नहीं है, बिल्कुल अपने ठंडे दिमाग से, होशियारी से काम लेना है। तो बस यही चीज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आई होप आप लोगों को इससे कुछ समझ में आया होगा। तो बस आज की वीडियो यहीं तक ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे-राधे, बाय-बाय।